अधूरी जिंदगी। जी हाँ, शशिकांत पांडे अपने छोटे शहर के लिए एक बड़ा नाम थे। ऊंची कुर्सी, ऊंची पहचान और ऊंचे ख्वाब। उनके सारे शौक ऊंचे थे और ऊंची बातें भी। उनके हर कदम में अकड़ और हर बात में रुतबा झलकता था। उनके बेटे देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ते थे और बेटी निशा काफ़ी टॉप के कॉलेज में पढ़ रही थी। हर बातचीत में अपने बच्चों की सफलता की बातें करने वाले पांडे साहब अपने दोस्तों को लगातार एहसास दिलाते रहते थे कि वे उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान हैं। हालांकि ये पैसे कहाँ से आता था बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वो अपनी कुर्सी का एक गलत इस्तेमाल भी करते थे। पर साहब, गलत पैसा तो थोड़ा तो गलत करवाएगा ही ना। खैर, आगे चलते हैं। अक्सर कहा करते थे अपने दोस्तों से, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? अरे छोड़ो यार, वो तो एक कॉलेज है जहाँ कोई भी दाखिल ले सकता है। ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में तो नॉर्मल बच्चे ही पढ़ा करते हैं। मेरे बच्चे देखो आईआईटी और शहर के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पांडे साहब अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे, जैसे कि उनकी खुद की मेहनत से ये सफलता मिली हो। अक्सर उनका कहीं ना कहीं दोस्तों से मिलना और अपने बच्चों की तारीफ करना और अपने कुर्सी गलत इस्तेमाल से कमाए हुए पैसों पर ऊंची ऊंची बातें करना उनका स्वभाव बन गया था। उनका ऐसा बर्ताव सिर्फ अपने दोस्तों तक ही सीमित नहीं था। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, हर किसी के सामने शशिकांत पांडे का एक नारा था, इज्जत हो तो मेरी जैसी। लेकिन इस नकली शान के पीछे एक छिपा हुआ चेहरा भी था जो पांडे के अलावा कोई नहीं जानता था। ऊपरी तौर पे तो आदर्श पिता, इज्जतदार इंसान दिखने वाले शशिकांत पांडे की असली जिंदगी कुछ और ही थी। उन्हें एक अय्याशी का शौक था। ऊपर कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके रंगीन शौकों पे खर्च होता था। ये सब वो छुपके किया करते थे। जहाँ दोस्तों के सामने वो खुद को एक नेक दिल इंसान अपने आप को दिखाते थे, वहीं उनका दूसरा रूप सिर्फ होटल के कमरों और ऑनलाइन चैटिंग में बीतता था। उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए एक फेक आईडी बनाई हुई थी, जिसके जरिए वो मानसी नाम की एक लड़की से, जी हाँ, मानसी नाम की लड़की से जुड़े हुए थे, या कहिए कि उसके वो शुगर डैडी थे। अब साहब, ये किस्मत का खेल ही है। मानसी उनकी बेटी निशा की रूममेट थी। जी हाँ, मानसी जिसके वो शुगर डैडी थे, उनकी बेटी निशा की रूममेट बन गई। मानसी के पास हमेशा महंगे कपड़े, ब्रांडेड गैजेट्स और लग्जरी चीजें रहती थी। महंगे महंगे परफ्यूम्स, बैग्स, फोन, सब कुछ। निशा को मानसी की लाइफस्टाइल देखकर एक जलन सी होती थी। वो अक्सर अपने पिता से आगे कहती थी कि मुझे भी वे सब चीज़ें चाहिए, मगर उनके पिता जानते थे कि बच्चों को कितनी चीज़ें देनी चाहिए। तो वो कहा करते थे कि बेटे, इतनी ऐश, इतने ब्रांडेड चीज़ें इस उम्र में अच्छी नहीं है, ये सब दिमाग खराब करती है। खैर साहब, आगे चलते हैं। निशा कई बार मानसी से पूछा करती थी, तू ये सब कैसे अफोर्ड कर लेती है? तू भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही है, और तेरे फादर तो मेरे फादर से भी कम सैलरी लेते हैं। आईफोन, ब्रांडेड जूते, सब कुछ नया, और कुछ चीज़ें तो ऐसी जो जिनके नाम ही हमने पहली बार सुने। मानसी हंसा करती थी, लेकिन एक दिन उसने बताया कि जरूर बताऊंगी, ये अलग दुनिया है मेरी जान, कभी तुझे भी कुछ स्पेशल कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। मानसी की ये बातें निशा को और परेशान करती थी और कहती थी, अरे यार, तू भी एक बार समझ ले, दुनिया में सब कुछ मुफ्त नहीं मिलता, मेरे पास भी एक स्पेशल कनेक्शन है। निशा चौंकी और बोली, स्पेशल कनेक्शन? मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक शुगर डैडी है मेरे, बड़ा अमीर है, वो मेरे छोटे मोटे शौक पूरी कर लेता है। बदले में मुझे बस उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता, कभी लंच, कभी डिनर, और कभी कभी महंगे गिफ्ट के बदले महंगी महंगी बातें। छोड़ मेरी जान, तुझे आपको सब कुछ कैसे बताऊं, ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। निशा का मन उलझ चुका था। उसने सोचा, क्या वो भी ऐसा कर सकती है? पर फिर एक बार वो झिझकी और उसने अपने आप को रोक लिया। पर मानसी ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली और बोली, तू भी कभी मिल ले, कुछ नहीं करना, बस एक शानदार होटल में लंच करना, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा और तेरा शौक पूरा भी हो जाएगा। कभी अच्छा खाने का मन करे 5 स्टार होटल में तो जरूर बताना, मैं तुझे ले चलूंगी। निशा को लग रहा था कि मानसी एक अलग दुनिया में जी रही है, वहां पैसों की कोई कमी नहीं होती। उस रात निशा ने बिस्तर पर लेटे हुए सोचा, क्या ये सब इतना आसान है? क्या सिर्फ एक डिनर के बदले ये सब मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं। वो ख्यालों में खोती गई और सो गई। कई दिन तक निशा इस बात को लेकर कश्मकश में रही। आखिरकार एक दिन मानसी ने उसे होटल बुलाया। आजा,
आज तेरी मुलाकात करवा देती हूँ, तुझे भी पता चलेगा असली मस्ती क्या होती है। निशा दिल में हलचल और डर के साथ होटल पहुंची। अंदर जाते ही उसकी नज़र एक टेबल पर गई जहां मानसी पहले से बैठी थी। उसके सामने एक आदमी बैठा था जो काफी स्टाइलिश कपड़ों में था। निशा को उसका चेहरा दूर से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता शशिकांत पांडे थे। उसने जैसे ही अपने पिता को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता, जो समाज में इज्जतदार और संस्कारी माने जाते हैं, कैसे इस गंदगी में फंसे हुए थे। निशा की आंखों में आंसू भर आए और उसके हाथ पांव कांपने लगे। शशिकांत पांडे ने जैसे निशा को देखा उनके चेहरे का रंग उड़ गया और शर्म से कांपने लगे। कुछ ही पलों में उनके शरीर से एक जोरदार दर्द उठा, उनकी धड़कनें तेज हो गई और अचानक उन्हें स्ट्रोक आ गया। वो टेबल पर ही बेहोश हो गए। मानसी और निशा दोनों हक्का बक्का रह गई। होटल स्टाफ ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि शशिकांत पांडे को लकवा मार गया और अब वो बोल नहीं सकते। उनके चेहरे का दायां हिस्सा टेढ़ा हो गया और उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। शशिकांत पांडे का चेहरा अब आईने में भी उनके लिए अजनबी हो गया था। जिस जुबान से वो अपने दोस्तों को नीचे दिखाते थे, उसी जुबान ने अब काम करना बंद कर दिया था। अपाहिज हो चुके थे और बिस्तर पे पड़े रहते थे, आंखों में डर, अफसोस और गहरी शर्मिंदगी के बहाव लिए। उनकी शान और शौकत अब धूल में मिल चुकी थी और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी बेटी निशा को उनकी उस सच्चाई का पता चल चुका था जो उनका राज था। पांडे साहब अब दिन रात गिल्ट की आग में जलते रहते थे। मानसी के साथ उनका ये गुप्त रिश्ता, जो कभी उनकी अय्याशी का हिस्सा था, अब उन्हें अंदर अंदर से खा रहा था। वो बार बार खुद से पूछते, क्या मैंने अपनी बेटी को धोखा दिया? और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस गड्ढे से कैसे निकला जाए। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने अपने परिवार को धोखा दिया। उन्होंने कैसे अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया और कैसे उनकी अपनी बेवफाई ने उन्हें इस हालत में ला खड़ा कर दिया। गहराते गिल्ट ने उनके दिल दिमाग पर ऐसी पकड़ बनाई कि पांडे साहब ने अब खुदकुशी करने की कोशिश की। कभी उन्होंने अपनी दवाओं की ओवरडोज लेने की कोशिश की, कभी बालकनी से कूदने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई उन्हें रोक लेता। वो जीना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी नियति ने उन्हें जीने के लिए मजबूर कर दिया। हर सुबह जब उनकी आँख खुलती तो उन्हें महसूस होता कि वो अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए ही जिंदा है। शशिकांत पांडे की पत्नी, जो इस पूरे हादसे में अनजान थी, बस अपने पति की बिगड़ती हुई हालत को देखकर दुखी रहती थी। वो समझती थी, सोचती थी कि ये सब एक स्ट्रोक का नतीजा है, जबकि असली बात कुछ और ही थी। निशा ने अपनी माँ को कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता के लिए जो सम्मान था वो अब हमेशा के लिए खो चुका था। निशा ने अपने पिता की असलियत देखी थी। वो जान चुकी थी कि उसके पिता सिर्फ समाज के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते थे, पर असल में उनकी जिंदगी के पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। लेकिन उसने खुद को एक वादा किया था कि वो सच्चाई अपनी माँ या किसी और के सामने जाहिर नहीं करेगी। एक दिन जब पांडे साहब ने खुद को खत्म करने के लिए फिर से दवाओं की ओवरडोज ली, निशा ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर साथ ही कहीं ना कहीं थोड़ी दया भी थी, एक बेटी की दया। और कहने लगी, आप खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो पापा? निशा के कड़वे स्वर का जवाब नहीं था पांडे के पास। पांडे साहब कुछ बोलने की हालत में तो थे ही नहीं, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ मानसी, वो सब कुछ पता है मुझे। जब भी वो आपसे मिलती थी मुझे सब कुछ बताती थी, लेकिन अब मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। पांडे साहब के चेहरे पर हताशा और गहरे शर्मिंदगी के निशान थे। वो कुछ कहना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज अब हमेशा के लिए खो चुकी थी। निशा ने अपनी आवाज को थोड़ा नर्म किया, अपने आप को समझाते हुए, और कहा, आपने जो किया वो गलत था, बहुत गलत, मानती हूँ, लेकिन अब ये सब सोचकर खुद को खत्म करना सही नहीं है पापा। मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, आप इस गिल्ट से बाहर निकलकर वैसे ही जिएंगे जैसे पहले जीते थे। मैं कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आपकी कसम। लेकिन आप भी अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करें। आपने मुझे जन्म दिया था और आज मैं आपको जन्म दे रही हूँ। ये आपकी दूसरी जिंदगी है।
और पापा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस नई जिंदगी को आप सही से जिए। शशिकांत पांडे निशा की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। जिंदगी की अधूरी इज्जत, उनकी बर्बाद हो चुकी शान और उनकी बेटी के खोए हुए भरोसे के थे, पर निशा ने उन्हें फिर से जीने की एक आखिरी उम्मीद दे दी थी। पांडे साहब ने उस दिन खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटी के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बचे हुए दिनों को बिना किसी गिल्ट के जीने का फैसला किया। हालांकि उनके चेहरे की मुस्कान और आवाज हमेशा के लिए खो चुकी थी, लेकिन निशा के दिए गए इस नए जीवन की ओर एक छोटा सा कदम उठाना उनके लिए एक बड़ी जीत था। अब पांडे साहब उन्हीं दोस्तों के सहारे जिंदा थे। किसी न किसी बहाने से अपने दोस्तों को बुलाते थे, अपने खर्चे पे उन्हें कुछ ना कुछ बढ़िया खिलाते थे, किसी न किसी स्टाइल से उनके बच्चों की तारीफ करते थे और कहा करते थे लिखकर इशारों में कि अगर वो आज वो जिंदा है, इन दोस्तों की बदौलत, इन दोस्तों की दुआएं उन्हें लगी है, तभी वो आज इस व्हील चेयर पे भी खुशी से जी रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और सुनते रहिए एप्रिशिएशन टीवी की एक खास पेशकश, कहानी जिंदगी की।